हाय एवरीवन। अब हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अभी तक हमने सेट्स की डेफिनेशन देखी, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स देख लिए, फिर हमने देखा एलिमेंट्स किसे कहते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की अपने। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की लेक्चर नंबर 1 में। अब हम लेक्चर नंबर 2 में ये देखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि देर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं। वन कैन वन कैन वन कैन मेक यूज ऑफ एनी ऑफ दीज टू रिप्रेजेंट ए सेट। तो पहला जो हमारे पास मेथड है उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। और दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ये दो तरीके हैं हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहले हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता, इसमें सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता और उसमें सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है और उसमें सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम्म, तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेट है, सेट ऑफ वोवेल्स। अगर मुझे इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर होते हैं ना उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा भी डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उसको लिख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ए आएगा इसमें, फिर कॉमा देना पड़ेगा। फिर और कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें, ई आएगा, फिर कॉमा दे दो। और कौन सा एलिमेंट आएगा, आई आएगा, फिर कॉमा दे दो। फिर ओ आएगा, फिर कॉमा दे दो, यू आएगा। और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यही रोस्टर फॉर्म है, जितने भी एलिमेंट्स है ना सेट के अंदर सबको लिख दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, लेकिन सेपरेटिंग द एलिमेंट्स बाय कॉमास। ऐसा नहीं करना है कि तुम कॉमा डालोगे ही नहीं, नहीं। और ऐसा भी नहीं करना है कि तुम कर्ली ब्रेसेस भूल गए। जितने भी एलिमेंट्स है कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। और एलिमेंट्स को सेपरेट कैसे करोगे, थ्रू कॉमा। मान लो देखो दूसरा मेरे पास सेट है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर नंबर्स लेस देन 10। अब देखो इस सेट में जितने एलिमेंट्स आएंगे ना उनको लिख दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कौन सा आएगा, एक तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और 8 आएगा। और नहीं कुछ आएगा। ठीक है, तो यही मैंने पहले स्लाइड पे भी लिखा है। इन दिस फॉर्म, in this form a set is represented by listing all its elements। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको लिखो, separating the elements by commas and enclosing them in curly brackets। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है। अभी मान लो ना
तुम्हारे सेट में एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर एलिमेंट्स 5 थे, यहाँ पर 4 थे। अब मान लो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, एक सेट में एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तब कैसे तुम लिखोगे उसको रोस्टर फॉर्म में? उस केस में हम क्या करते हैं ना, हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं सेट के, और फिर डॉट लिख के छोड़ देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कैसे लिखोगे इसको? इस अब ये पॉसिबल नहीं है ना मैं हर एक नेचुरल नंबर लिखूं, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट्स, इस सेट के कुछ एलिमेंट्स लिख के छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि जब सेट के अंदर एलिमेंट्स इन्फिनाइट होना, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम हम सिर्फ कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं सेट के, और डॉट्स लिख के छोड़ देते हैं उसको। और वही मैंने पहली स्लाइड पे लिखा है, इफ़ ए सेट कंटेन्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एक सेट में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब तुम गिन नहीं सकते, बहुत सारे एलिमेंट्स है उसमें, उस then it's not possible to list all the elements। सही। in this case we list a few elements। हम कुछ elements list करते हैं of the set followed by dots within curly braces। कुछ elements लिखने के बाद कुछ dots लिख के छोड़ देते हैं उसको। ये हमारा रोस्टर फॉर्म रहा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे कैसे लिखते हैं सेट को रोस्टर फॉर्म में। अब हमारे पास कुछ नोट है, वो समझते हैं। पहले इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेट है, मेरे पास एक्स सेट है, और उसके अंदर एलिमेंट्स ये है 1 2 और 3। अब आपको सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे आ गया होगा। और मेरे पास एक दूसरा सेट है वाई, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स ये है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एलिमेंट्स मतलब दिखने में तो डिफरेंट है। यहाँ पर तो पहले 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो पहले 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, और फिर 1 लिखा है। लेकिन ये दोनों सेट्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम सेट्स, एक्स और वाई एकदम सेम सेट है। जैसे हमें ये समझ आ गया कि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता एलिमेंट्स का। आप उनको किसी भी ऑर्डर में लिखो, फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अगर मैं, हमारे पास एक तीसरा सेट अगर लिया जाए ना ये, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हो 2 1 3, तो ये तीनों सेट सेम है। ठीक है, तो सेट्स में आप इस पॉइंट को नोट करो कि द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन मेक्स नो डिफरेंस। ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में। इसी तरह अगर मैंने अब ये लिखा, एक एलिमेंट को 2 बार लिखा सेट में, तो ये वाला सेट, मान लो इसको पी मान लो तुम, तो ये चारों सेट्स बराबर है। ये कुछ भी नहीं लिखा, देखो दिस इज इक्वल टू 1 2 3। रेपिटेशन इन सेट मेक्स नो डिफरेंस। एलिमेंट्स को रिपीट करके तुम सेट का साइड नहीं एलिमेंट्स मतलब सेट में एलिमेंट्स को रिपीट करके तुम सेट्स का साइज नहीं बढ़ा सकते। ये दोनों सेट सेम है। अगर मैं इसमें पूछूं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3, इसमें इसमें भी 3 ही है, इसमें 4 नहीं है। तुमने 1 को तो रिपीट किया है ना, सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये समझो। ये अगर अगर ये मल्टी सेट होता ना,
जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो तब ये सेट्स डिफरेंट होते हैं, ये तो मल्टी सेट है तब। लेकिन अभी हम सेट्स के डोमेन में हैं, तो ये दोनों सेट्स एक जैसे हैं। वही मैंने पहली स्लाइड पे लिखा है कि द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट हैज़ नो डिफरेंस। ये दोनों सेट्स 1 2 3 2 या 1 2 3 2 और ये और 1 2 3 ये एकदम सेम सेट्स है। ये हमारा रोस्ट हमने ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास ये सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर <10। इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखोगे? जितने भी हमारे पास इसमें एलिमेंट्स आएंगे ना, उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिखो। मतलब एक तो अब देखो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9। तो उन सबको मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स <15। जितने भी प्राइम नंबर 15 से नीचे है ना, उनको लिखना है। तो कर्ली मगर किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना उनको जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना इसमें, उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 7 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 11 13 15 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 15 इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, A E I O U, ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर एक सेट में एलिमेंट्स इन्फिनाइट हो, उसमें हम क्या उस केस में हम क्या करते? कुछ एलिमेंट्स लिस्ट करते, फॉलोड बाय डॉट्स विद इन कर्ली ब्रेसेस। ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म रहा। अभी हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं।